खर्चा तो है, फ़ायदेमंद बहुत। तो मेरे ख्याल से मेहनत भी बहुत ज़्यादा हाँ, मेहनत भी है, तो खर्चा तकरीबन 1 किल्ले पे 4 लाख रुपए खर्चा आ जाता है और उसकी आमदन फिर उस तरह से 3 महीने जारी रहती है। है। हाँ, 3 महीने जारी है, आमदन हो सकता है इसके 15 लाख रुपए भी किल्ले की। इसका रेट कहाँ से शुरू होता है सीज़न के शुरू में और एंड कहाँ तक जाता है? इसका रेट हमने 1100 पहले महीने की 23 तारीख को लाहौर जाके, इन लोगों ने नहीं खाया, फिर लाहौर लेके गए। ₹1100 किलो 1100 किलो। और 1 दिन में 1 एकड़ में कितना फल निकल आता है, कितने किलो? तकरीबन ये 5 से 6 मन जो सा मस्ट इसका निकल आता है। उसको बेचने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो आप इसको कैसे क्या इसका हिसाब था? हम मंडी में वाले को पूरी नहीं आती, इधर वाली मंडी पूरी नहीं आती, इधर वाली नहीं पूरी आती। एक दिन इधर चली जाती है, एक दिन उधर चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो-सा है, कम से कम इधर काफ़ी सेल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं इशराफत अली मून। आज मैं आपको कुछ ऐसा डिफरेंट दिखाने लगा हूं जिसमें अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो आप इसको देखकर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ व्यूवर्स हैं यानी कि आप दिलचस्पी से इस वीडियो को देखना चाहते हैं और इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आज लेके आया हूँ। यानी कि मैं आज मौजूद हूँ स्ट्रॉबेरी की फसल में। ये जो मैं आप यहाँ पे ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा डाउन करके दिखाएं। ये रेड आपको जो सितारे और बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये लगी हुई स्ट्रॉबेरी है जिसका एक ये फल मेरे हाथ में है, जिसको मैंने अभी फ्रेशली ही तोड़ा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत फसल है, लेकिन ये फसल होती है थोड़े टाइम के लिए, ये पूरे साल की फसल नहीं है, ये चंद महीनों पर मुहित फसल होती है और ये इसका पौधा है। कुछ लोग ये समझते हैं पता नहीं ये कैसा बड़ा दरख्त होगा जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगती होगी। अगर आप ये भी ऐसा सोच रहे हैं तो फिर गलत है, ये एक छोटा सा पौधा है। यानी कि ये इतना सा पौधा है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जितना मेरे हाथ में ये एक पौधा है, ये बेल नहीं है, ये एक पौधा है। फर्दन फर्दन हर पौधा लगाया जाता है, यानी आप अपने घर के गमलों में भी लगा सकते हैं, घर की कोई क्यारी है उसमें भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक एकड़ की एक कनाल या कुछ भी चंद मरलों पर मुहित अगर फसल है तो आप अपने खाने के लिए वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं कि ये स्ट्रॉबेरी की फसल में ये शॉपर क्यों लगाया गया है, इस जो ये हम रास्ते में से गुजर रहे हैं ये गीले क्यों हैं, इसके भी जवाबात हम लेंगे। तो इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ इस फसल का जो ऑनर है वो मौजूद है। अच्छा बरकत साहब, फसल में भी अल्लाह ताला आपकी बरकत डाले। मुझे पहले ये बताएं कि ये फसल में शॉपर लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया? सर जी इसलिए लगाया गया कि गंद ना हो, तो दूसरा ये ना फल खराब हो जाता है जब मिट्टी लगती है इसमें। अच्छा, हाँ, जिसे शाप लगाया जाता है ताकि फल फल जो सब मजबूत रहे, साफ सुथरा रहे, खाने के लिए परेशानी ना हो। अच्छा जैसे मैंने अभी ये एक तोड़ा है तो ये कितनी देर तक ऐसे सही रह सकता है अगर इसको रखा जाए? सर ये तकरीबन 2 माह तक बिल्कुल सही रहेगा, 2 दिन तक। 2 दिन तक? हाँ, इसको धूप से बचाया जाए और इसे ठंडक में ना रखा जाए बहुत। ये शहरों में तो बड़ी ऐसे नरम सी और मिलती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी फ्रेश और टाइट है बिल्कुल माशाल्लाह। वो सर जी इसलिए ना ये जब आ जाती है मंडी में जाती है उधर तरह तरह के हाथ लगते हैं, इसलिए इसको हाथ जितने हाथ लगेंगे ना उतना ये नाजुक होगा फल, बहुत नाजुक फल होता है ये। ठीक है, आप इसको रोजाना तोड़ते हैं या कितने दिनों बाद तोड़ते हैं? सर जी इसको रोजाना तोड़ा जाता है। अगर ना तोड़ें फिर? सर जी फिर खराब हो जाती है, जब धूप लगती है ना ये दाना बैठ जाता है, नरम हो जाता है। जैसे मतलब आपने पहले पूछा है मकसद, उससे नरम हो जाता है सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, इसका तो आपने मुझे बता दिया कि ये गंदा होने से और मट्टी लगने से आप इसको बचाते हैं शॉपर इसलिए, तो इसको जो गीला है ये पानी रोजाना लगाते हैं आप? नहीं सर जी, पानी इसको तकरीबन ना जगह थोड़ी खुश्क हो ना फिर मजीद इसको 8-10 दिन लगाना पड़ता है, और मजीद स्प्रे भी 8-10 दिन इसको करनी पड़ती है ताकि इसमें एक जूं की बीमारी लगती है बैक साइड पर, उससे बूटे सूखने शुरू हो जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये जब आप इसको बोते हैं तो पहले शॉपर लगा देते हैं या बूटा जब बाहर निकल आता है तब शॉपर लगाते हैं? नहीं सर जी, इससे पहले शॉपर लगाते हैं, फिर इसमें पानी छोड़ते हैं, फिर बाद में बूटा लगाते हैं सर। अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप ये फल रोजाना तोड़ते हैं या 2 दिन बाद कब तोड़ते हैं? सर जी रोजाना तोड़ा जाता है इसको। और किस टाइम तोड़ते हैं? तकरीबन पिछले टाइम तोड़ते हैं 4-1 बजे शुरू करते हैं। और तोड़ के फिर आप अपने पास रखते हैं या सुबह मंडी बेचते हैं, कब बेचते हैं? सर जी इसको अपने पास रखते हैं, पैक करते हैं, सुबह सुबह मंडी जाता है ये। अच्छा अच्छा, तो ये मैंने देखा है टोकरियों में, बड़ा खूबसूरत इसको हाँ जी पैक सर करते जी, हाँ इसको पैक कर रहे थे। ये ना मंडी वाले आएंगे लोग या हम उनके पास जाएंगे तो वो आके ले जाते हैं, कुछ लोग इधर आके ले जाते हैं जो शौक रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने महीनों की फसल है? सर जी ये तकरीबन 5-6 महीने की फसल है ये सर जी, मुकम्मल। तो पहला फल कितने दिन बाद लग जाता है? सर जी ये 9वें महीने की 15 को लगाया था, पहले महीने की 15-16 को तोड़ लिया था। 9वें महीने के आपने लगाया था, यानी कि 10वां 11वां 12वां और तकरीबन 2-2.5 माह बाद ये फल? हाँ 2-2.5 माह बाद टूटना शुरू हो जाता है, तो जितने देर खुराक डालोगे उतना ये ज्यादा फल देगा। ठीक है, और एक दिन में 1 एकड़ में कितना फल निकल आता है, कितने किलो? तकरीबन ये 5 से 6 मन जो सा मस्ट इसका निकल आता है। ये कितने महीने मुसलसल रोजाना इतना ही उतरेगा? तकरीबन ये 2-3 महीने तो मुसलसल ऐसे उतरता रहेगा ये सर, यानी कि 90 दिन ये मुसलसल रोजाना 5 मन आप? हाँ 5 मन उतर सकता है सर जी।
ठीक ये है, मजीद ज्यादा धूप लगेगी ना, ये ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा हो सकता है। हाँ, कम नहीं होता। ठीक है, और इसको लगाने का कितना खर्चा आता है तकरीबन 1 एकड़ पे? तकरीबन 3 1 लाख रुपए 1 एकड़ पर खर्चा आ जाता है। पहले दिन जब आप लगाते हाँ, हैं? पहले दिन लगाते हैं सर जी। टोटल फसल का बता रहे हैं या सिर्फ? नहीं, पहले के दिन का सर जी। पहले इसका शापर का खर्चा होता है, फिर मजदूर आता है, फिर बीज बड़ी दूर से आता है झील से। अच्छा। उसका खर्चा टोटल करके ना तकरीबन 3 1 लाख रुपए एवरेज आ जाती है इसकी लगाने की। इसको जब खेलें निकालते हैं ना, इसमें 2 2 DAP नीचे भी डालते हैं, फिर शापर का खर्चा आता है। तो इसलिए पहली बहुत ज्यादा, जैसे मसला आलू की पहली बनाते हैं ना, उस इसको पहले को बनाया जाता है बहुत नरम। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया। अब जो 3 लाख पहले दिन आपने लगाया, यानी कि फसल आपने बो दी, 3 लाख तक हो गया 1 एकड़ का, उसके बाद क्या खर्चा है? उसके बाद सर जी इसको 8वें दिन स्प्रे होगी, और जब पानी लगाओ इसमें DAP डालना है। जब ऊपर मजीद थोड़ा खर्चा होता है। यानी कि आप समझ लें जब तक फसल है तो कितना खर्चा मजीद आ जाएगा 3 के बाद? तकरीबन 1.5 लाख खर्चा फिर ऊपर फी एकड़ के आ जाएगा। यानी कि अगर हम एवरेज लगाएं तो 4 से 4.5 लाख रुपए 1 एकड़ का हाँ, खर्चा फी है। 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है सर जी। ठीक है, और माशाल्लाह जी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी मैं हम जो मजीद इसको देखते हैं, स्ट्रॉबेरी को देखें कितनी खूबसूरत फसल है, छोटी सी है। और यहाँ पे आप ज़रा मेरे नज़दीक आएँ और हम नाज़रीन को तोड़ के दिखाते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। जैसे मेरे हाथ में, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे से तोड़ लिया, लेकिन बेसिकली ये तरीका तोड़ने का नहीं है। इसको जैसे ये देखें कितना खूबसूरत ये दाना लगा हुआ है, इसको सिंपल आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको ऐसे तोड़ देना है आपने। देखिए नाजरीन, ये तोड़ रहे हैं अपने हाथ से, और ये भी लगी हुई है। ज़रा मज़ीद थोड़ा सा इसको स्लोली मैं कहूँगा तोड़ के दिखाएं। ये देखें कितना खूबसूरत दाना है जो कि मेरे हाथ में है। मैं भी साथ लग के तोड़ता हूँ और देखते हैं कैसा लगता है। ये चेक करें किस कदर ये खूबसूरत है। अच्छा, ये इस जो आप तोड़ते हैं साथ किस में डालते हैं आप? टोकरी में। टोकरी कहाँ पे है? आज तो नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल से पीछे रखी हुई है। हाँ जी, उसे ये करे। ठीक है, तो ये सारी इकट्ठी दब आने से ये हो नहीं जाती नरम? नहीं, मैंने मैंने अखबार लाई दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये रोज़ाना आप किस टाइम तोड़ते हैं इसको? 9 बजे। सुबह को 9? सुबह 9 बजे, उधर 4 बजे। अच्छा, 2 टाइम में ये तोड़ते हैं आप? तो एक ही जगह पे तोड़ते हैं 2 बजे, या मतलब आधी अभी तोड़ ली आधी बाद में? आपियाँ तोड़ दिया ने। अच्छा, ख़वातीन होती हैं? हाँ जी। सही, तो वो भी दिहाड़ी लेती हैं? हाँ जी। उनकी इतनी दिहाड़ी होती 300 रुपया। है एक दिन की? हाँ जी। यानी कि थोड़ी देर उन्होंने तोड़नी होगी, घंटा डेढ़? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपका नहीं, सबका रोज़गार लगा हुआ है। हाँ जी। मैंने आपको वो फसल दिखाई थी दूसरे एकड़ में, अब मैं एक और एकड़ में आ गया हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सीन है कि ये साथ प्याज लगा हुआ है, और देखिए किस कदर खूबसूरत प्याज है। मैं एक आधा प्याज जो है वो जड़ से उखाड़ के आपको दिखाता हूँ करीब करके, कि आपको ताकि उसका अंदाज़ा हो सके। ये बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। ये लीजिए, मैंने एक प्याज ही उखाड़ा है। असल में ये जो प्याज है ये क्यों लगाया गया है? ये प्याज सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि जब फसल को लगाया गया था किसी वजह से आपकी फसल जो स्ट्रॉबेरी की है वो कम हुई है। उस स्ट्रॉबेरी की फसल जहाँ पे बूटे कम हैं वहाँ पे प्याज लगा दिया गया और इसका डबल फ़ायदा ले लिया गया। यानी कि बजाय इसके कि उस जगह को खाली रखा जाता, साथ में प्याज लगा दिया गया है और ये भी मार्केट में सेल होगा। अभी आप मेरी दूसरी साइड पे देख रहे होंगे कि एक भाई स्प्रे कर रहे हैं, तो ये स्प्रे इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये स्प्रे जो है ये 8 दिन बाद की जाती है इस फसल को, और 8 दिन बाद इसलिए की जाती है ताकि फसल में फल ज़्यादा हो। और जो दूसरा येलो कलर के आपको कुछ ऐसे पत्ते नज़र आ रहे होंगे जिनकी बैक साइड पे एक जूं कहते हैं इसको बीमारी को, कि वो जूं लग जाती है, उससे बचाने के लिए ये फसल को स्प्रे किया जाता है। 2 फ़ायदे लिए जाते हैं, एक तो बीमारी से बचाने के लिए और दूसरा इसका फल ज़्यादा लेने के लिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है कि इसमें प्याज भी हैं और स्ट्रॉबेरी की फसल भी है। बाकी हम आपको लेके चलते हैं कैंप में, जहाँ पे ये बिल्कुल पैकिंग हो रही है, और पैकिंग के साथ इसको बड़े खूबसूरत तरीके से मार्केट के अंदर जैसे सप्लाई किया जाता है वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जैसे बताया था कि मैं अब आपको कैंप में लेके जाता हूँ जहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरी टूट के इकट्ठी होती है, यहाँ पे उसकी पैकिंग की जाती है। और मेरे साथ जो मौजूद हैं ऑनर हैं यामीन खान साहब, हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ के मुकामी भी हैं और इस सारी फसल के ऑनर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। मुझे लग रहा है ये आपका पोता है। हाँ जी, ये मेरा पोता है। माशाल्लाह बहुत। और ये तो स्ट्रॉबेरी का जो है ना यहीं पे शेक बनाया जाता है। हाँ जी, इधर ही वैक्सीन बनाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से स्ट्रॉबेरी सारी टूट के आती है, तो आप जो इसकी यहाँ पे पैकिंग करते हैं, जो आपकी लेबर होती है वही पैकिंग करती है या आप खुद करते नहीं, हम खुद करते हैं। हैं सारी पैकिंग? सारी पैकिंग खुद मैं करता तो ये मेरा फुल पता तैयार पैकिंग है? हूँ। हाँ, ये तैयार पैकिंग है। इसमें कितने किलो है? 8 किलो पाई साफ़ी। 7 किलो। हाँ जी। और 7 टोकरी आप फ्री में देते हैं? हाँ, टोकरी फ्री में जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें नीचे भी अखबार है, ऊपर भी किस तरह? और नीचे भी अखबार है, ऊपर भी अखबार है, और ऊपर सिर्फ टेप लगाया हुआ है। हाँ। तो इसकी 8 किलो से ज़्यादा पैकिंग नहीं होती? नहीं हो सकती, वो दाना बैठ जाता है। वज़न ज़्यादा होता है ना, फिर बैठ जाता है।
आप इसको मंडी में कैसे भेजेंगे? ये मंडी में रसकिया लेके जाएगा इनको क्रेट के अंदर। हाँ जी, वो बनाया हुआ सिस्टम। एक और बड़ी मेन चीज़ है कि जैसे आप फसल लगा लेते हैं, किसान कोई भी लगा लेता है, जी। उसको बेचने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो आप इसको कैसे क्या इसका हिसाब-किताब? हम मंडी में वाले को पूरी नहीं आती, इधर वाली मंडी पूरी नहीं आती, इधर वाली नहीं पूरी आती। एक दिन इधर चली जाती है, एक दिन उधर चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो-सा है, कम से कम इधर काफ़ी सेल हो जाती है। ये हमारे गाँव वाले बहुत लेते हैं। ठीक है, जो बाकी दूसरे किसान भाई फसलें लगाते हैं या आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फसल फ़ायदेमंद है लगानी फ़ायदेमंद चाहिए? है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मेरे ख्याल से मेहनत भी बहुत ज़्यादा हाँ, होती मेहनत भी है, तो खर्चा तकरीबन 1 किल्ले पे 4 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। हाँ, है। ठीक है, और उसकी आमदन फिर उस तरह से 3 महीने जारी रहती है? हाँ, 3 महीने जारी है। आमदन हो सकता है इसके 15 लाख रुपए भी किल्ले की, अच्छा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, तो फिर तो बहुत अच्छा है, बहुत यानी कि अच्छा दूसरी फसलों से तो बहुत अच्छी है। हाँ, दूसरे से बहुत अच्छा है। सिर्फ ये है इसमें मेहनत बहुत है। हुँ। जो मेहनत कर लेता है उसके लिए कुछ भी नहीं, जो मेहनत नहीं करता उसके लिए बड़ा कुछ अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएँ, अब यहाँ पे किसान भी आपको देख रहे हैं, आपको ज़िम्मेदार है। भी देख रहे हैं और आपको दूसरे आम मेरे जैसे लोग भी देख हाँ, रहे हैं जिनका किसान से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ जी। वो फसलें नहीं बोते, तो जो दूसरे लोग हैं, हाँ, उनके शौक के लिए आप इस फसल को कैसे समझते हैं? खाने के लिहाज से इसको लगाने वाला पानी कैसा है? ये ये मैं साफ देख रहा हूँ कि पानी। जो बाज़ार की है ना, बाज़ार की से बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो ये थोड़ी-सी बारीक है, क्यों? वो है ना, वो गंदा पानी लगाते हैं छप्पड़ का। जो गाँव का गंदा पानी आता है ना शहरों का, वो लगाते हैं, वो मोटी होती है। अच्छा, हम ये साफ पानी लगाते हैं, अच्छा। इसलिए हमारी थोड़ा दाना छोटा होता है। तो कोई ऐसी स्प्रे भी है जो इसको मोटा कर दे? वो है स्प्रे, हम करते नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी कि ये आपकी फसल ये कहने के मुताबिक हाँ, ठीक है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल। कोई इसमें वो नहीं है, ना गलत स्प्रे, ना मोटा करने वाला। तो आप मुझे ये बताएँ कि इसको खाने से फ़ायदा क्या-क्या होता है? इसे खाने से बड़ा फ़ायदा, खून बनता है। इसका बहुत फ़ायदा है खाने से। डॉक्टर भी कहते हैं खाओ इनको। अच्छा, मैं ना आ रहा था, मैंने जैसे रास्ते में ना एक नाज़रीन एक रेहड़ी लगी हुई थी, तो उस पे बंदा स्ट्रॉबेरी ही बेच रहा था। जब मैं शहर से निकला हूँ, तो वो कह रहा था कि जी बोतलें 250 की खून की बोतल 250 की। मैंने जब अचानक से पीछे देखा, मैंने कहा यार ये तो स्ट्रॉबेरी बेच रहा है। तो इस मतलब ये है ये कि तो ये खून के ब्लड लिए के लिए बहुत बहुत अच्छी है, ऐसी हाँ है? जी, हाँ जी, खून के लिए बहुत अच्छी। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें अपने व्यूअर्स को जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे? नहीं, कोई मैसेज नहीं अपना तो, अपन सीधे-साधे आदमी। तो आजकल रमज़ान है, रमज़ान में तो बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत ये है, तुड़ाई करके भी पैकिंग करना। अच्छा, इसका रेट कहाँ से शुरू होता है सीज़न के शुरू में और एंड कहाँ तक जाता है? इसका रेट हमने 1100 से शुरू किया है, पहले महीने की 23 तारीख को लाहौर जाके। इन लोगों ने नहीं खाया, फिर लाहौर लेके गए हैं, ₹1100 किलो? 1100 रुपए किलो। अच्छा। हाँ जी, और ₹1100 किलो, तो आज का रेट जो चल रहा है वो कितने का है? वो है 200 रुपए किलो हम इधर सेल कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या है? मार्केट में 250, 300, पौने 300, 300 तक दुनिया बेच रही है, हम 200 पे सेल कर रहे यानी कि ये आपकी जो यहाँ की मंडी है वो ये बेच रही है, लाहौर वाली तो डेफ़िनेटली महँगी हैं। होगी। और वो तो लाहौर तो महंगी होगी ना। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो जब सीज़न एंड हो रहा होता है तब रेट क्या जाता है? जब भी इसका रेट ये होता है 130, 40, 100 से ऊपर ही रहती है किलो। नहीं जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खान साहब, जिन्होंने अमीन खान साहब, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मालूमात दी हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं या कि हमारे दूसरा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले जो इन्वेस्टर हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप यहाँ के इसी तरह कोई ज़िम्मेदार ढूँढ लें, कोई किसान ढूँढ लें। आप उसको ज़मीन लेके दें और वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की फसल आप लगाएँ और आपको इससे अच्छा ख़ासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि जब लगाई तो 4 लाख रुपए खर्चा था और जब हम इसको एंड पहुँचेंगे सीज़न पे, तो ये हमें 15 लाख तक प्रॉफ़िट दे सकती है। तो देखें 6 महीने की मैक्सिमम फ़सल है, 6 महीने से ज़्यादा ये फ़सल नहीं होती और इस पे एक मेहनत है। यानी कि 2 लोग अगर 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ अगर आपको 10 लाख रुपए प्रॉफ़िट दे रहा है या 9 लाख रुपए प्रॉफ़िट दे रहा है, तो अगर आप 2-4 एकड़ लगा लेते हैं और उस पे 2-4 आप मिज़ारे रख लेते हैं या कि मेहनत करने वाले मज़दूर रख लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा और प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें सैम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।